भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो जनरल टोपोलॉजी की बुक है उसमें सेकंड यूनिट है प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस एम्बेडिंग एंड मेट्रिजेशन। उसकी अभी मैं 3 थ्योरम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर के लिए। बैक टू बैक अभी मैं कराऊंगा, ध्यान देना कि वी हैव पाई बीटा प्रोडक्ट स्पेस एक्स एल्फा टू एक्स बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट जी बीटा बी एनी ओपन सेट इन एक्स बीटा के अंदर हम कोई एक ओपन सेट जी बीटा लेकर के चले। अब जो इसमें मेंबर लाई करेगा, अगर मैं उसकी इनवर्स इमेज करता हूं यानी कि पाई बीटा इनवर्स ऑफ जी बीटा, तो वो किससे बिलोंग करेगा? अपनी डोमेन यानी कि प्रोडक्ट स्पेस से बिलोंग करेगा। तो यानी कि आप ये कंडीशन लिख सकते हो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी पाई बीटा इनवर्स जी बीटा इज ए मेंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ प्रोडक्ट स्पेस एक्स एल्फा एंड हैंस इज ओपन इन प्रोडक्ट स्पेस। ओपन इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सब ओपन होते हैं। ठीक है, अब किसी भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी अगर ओपन आ जाती है तो इसका मतलब वो जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगी? कॉन्टिन्यूस कहलाएगी। तो आप ये लिख देना, सो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर पाई बीटा इज ओपन, सो पाई बीटा इज कॉन्टिन्यूस। यही हमें वेरीफाई करना था। सेकेंड थ्योरम है, let G be a member of the defining base for a product space X is equal to में ये प्रोडक्ट का साइन होता है और X अल्फा। ठीक है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ G into any कोऑर्डिनेट स्पेस इज ओपन। तो यानी कि जो प्रोजेक्शन होगी G की किसी भी कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर वो क्या कहलाएगी? ओपन कहलाएगी। हमें वेरीफाई करना है। और G क्या है आपके पास? एक मेंबर है डिफाइनिंग बेस ऑफ प्रोडक्ट स्पेस एक्स का, मतलब एक्स एक प्रोडक्ट स्पेस है, उसका एक बेस होगा, उसका एक मेंबर है जी। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सिंस जी बिलोंग्स टू द डिफाइनिंग बेस फॉर एक्स, जी किससे बिलोंग करता है? डिफाइनिंग बेस फॉर एक्स से, विच इज फाइनाइटली इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। जो डेल्टा की डेफिनेशन मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कराई थी उसको आप रीड कर लेना। वो क्या होती है? फाइनाइटली इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा, यानी कि जो बेस होता है वो डेल्टा की फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर्स का होता है। तो अब यहाँ पर जो जी होगा वो इस तरह से होगा, प्रोडक्ट स्पेस लेंगे हम एक्स एल्फा क्रॉस में जी ए वन एल्फा वन, फिर क्रॉस में जी एल्फा टू क्रॉस जी एल्फा एन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि जी बिलोंग टू द डिफाइनिंग बेस फॉर एक्स, तो इस तरह का मेंबर लेकर के चलोगे आप। अब यहाँ पर एल्फा, अगर एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन में से नहीं है तो वो एक्स एल्फा होगा, और ये सारे वो मेंबर हैं जो एल्फा से अलग हैं। ठीक है, वेयर जी एल्फा आई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स एल्फा आई। तो एक्स एल्फा आई का एक ओपन सबसेट है जी एल्फा आई। तो सो फॉर एनी प्रोजेक्शन पाई बीटा फ्रॉम एक्स टू एक्स बीटा, अब हम एक प्रोजेक्शन लेकर के चले क्योंकि प्रोजेक्शन बोले जिसने। ठीक है, एनी कोऑर्डिनेट स्पेस इज ओपन, तो हम एक्स टू एक्स बीटा लेकर के चले सच डैट पाई बीटा ऑफ जी, जी जो आएगा आपके पास अब या तो एक्स बीटा के इक्वल आएगा या फिर जी बीटा के इक्वल आएगा। और उसमें नियम क्या होगा हमारे पास? एक्स बीटा के इक्वल तब होगा जब बीटा जो है आपका इनमें से किसी से बिलोंग ना करे, यानी कि बीटा की कोई भी वैल्यू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन में से ना हो, तो वो एक्स बीटा के इक्वल आएगा। अदरवाइज वो फिर जी बीटा बनेगा अगर बीटा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन में से है तब। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई आपके पास। एक्स बीटा अपने आप में ओपन होता ही है, और जी बीटा हम लेकर के ही चले थे ओपन। भाई जी अल्फा आई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स अल्फा आई। ठीक है, तो ये ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों ही केसेस में पाई बीटा जी क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। तो इन आइदर केस पाई बीटा जी इज एन ओपन सेट। यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई जो प्रोजेक्शन ऑफ जी है वो ओपन होगी, तो ये ओपन होगी। अब आती 2.3, एवरी प्रोजेक्शन मैपिंग इज ओपन, यानी कि कोई भी प्रोजेक्शन मैपिंग होगी वो ओपन ही होगी, हमें वेरीफाई करना है। तो पाई बीटा फ्रॉम प्रोडक्ट स्पेस टू एक्स बीटा बी ए प्रोजेक्शन जी बी एनी ओपन सेट इन दिस, यानी कि जी इसका ओपन सेट है। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, अब एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा जी से। देयर इज ए मेंबर बी ऑफ द बेस, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक बेस के अंदर जो मेंबर होगा, और बेस हमारे पास क्या है? बी, यानी कि एक मेंबर बी होगा बेस के अंदर ऑफ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी सच डैट। और कंडीशन क्या बनती है? ये बनेगी आपके पास कि एक्स तो उस मेंबर बी से बिलोंग करेगा और वो बी सबसेट होगा जी का। दस फॉर एनी प्रोजेक्शन पाई बीटा फ्रॉम प्रोडक्ट स्पेस टू एक्स बीटा, ये कंडीशन बन गई आपके पास यहाँ से। उसके बाद अगर मैं इन तीनों के साथ पाई बीटा एक्स पाई बीटा बी
और पाई बीटा जी लिख देता हूँ, यानी कि आपके पास पाई बीटा एक्स किससे बिलोंग करेगा, पाई बीटा ऑफ बी से बिलोंग करेगा, जो सबसेट होगा पाई बीटा ऑफ जी से। सिंस बाय अबव थ्योरम, ठीक है, तो जो ओपन बेस का जो मेंबर होता है, बेस से रिलेटेड कोई भी मेंबर, उसकी जो प्रोजेक्शन आएगी वो क्या होती है, ओपन। तो पाई बीटा बी जो है ओपन हो गई, और इस वजह से आपके पास जो पाई बीटा जी है वो भी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि वो सुपर सेट ऑफ ओपन सेट है, ठीक है। सो इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर प्रोजेक्शन मैपिंग इज ओपन सेट, यानी कि इमेज आ गई भाई जी, हम एक सेट लेकर के चले थे, उसकी इमेज बन गई पाई बीटा जी, वो ओपन आ गई, तो हम लिख सकते हैं सो इमेज ऑफ एनी ओपन सेट अंडर प्रोजेक्शन मैपिंग इज ओपन सेट, दस प्रोजेक्शन मैपिंग इज ऑलवेज ओपन। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और कराऊंगा, इसको देख लो।